बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हम लोग कंट्रोल अकाउंट्स का टॉपिक कर रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनता है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं, इनकी नेचर क्या होती है, और ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, वो इस टॉपिक का ओपनिंग लेक्चर था। अब आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसके पास पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब अगर हम पास पेपर स्टार्ट करें तो कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर एग्जाम से क्या बात करता है। थोड़ा पुराना क्वेश्चन है 1986 का, लेकिन हम जाहिर सी बात है पुराने से स्टार्ट करके और लेटेस्ट तक आते हैं ताकि हर टाइप का क्वेश्चन देख सके। बोलता है इस क्वेश्चन के अंदर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए बीच। ए बीच की किताबों से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। 1986 अप्रैल के मंथ की इंफॉर्मेशन। अप्रैल के मंथ के अंदर बोलता है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बीडी बैलेंस वाज 13250। अब यहाँ पे बीडी बैलेंस लिखा हुआ है तो ये नॉर्मल बैलेंस है। ठीक है, इसके आगे इसने कुछ बताया हुआ नहीं है कि नेगेटिव बैलेंस था या कोई और बैलेंस था, तो ये नॉर्मल बैलेंस है। ठीक है। अच्छा जी, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का ब्रॉड डाउन बैलेंस गिवन है और इसी तरीके से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का भी ब्रॉड डाउन बैलेंस गिवन है, यानी कि दोनों अकाउंट्स के बैलेंसेस दे दिए। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर आप रिक्वायरमेंट भी देख लें तो रिक्वायरमेंट के अंदर बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1986, यानी कि हमें सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट्स दोनों बनाने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि यार यहाँ पे हमें परचेजेस फॉर द मंथ गिवन है, तो ये जो परचेजेस हैं ये याद रखिएगा, ये परचेजेस परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। सेल्स फॉर द मंथ गिवन है तो सेल्स जो है वो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। रिसीट्स, कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स तो एसएलसीए में रिकॉर्ड होगा। पेमेंट्स टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है तो ये पीएलसीए में रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक पीएलसीए से होता है। डिस्काउंट अलाउ का ताल्लुक एसएलसीए से होता है। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। जो बेडेड गिवन है ये बेडेड आपका सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। और इसी तरीके से कस्टमर चेक रिटर्न अनपेड, तो ये कस्टमर का चेक था तो एसएलसीए में रिकॉर्ड होगा। और फिर आगे अगली बात बोलता है क्रेडिट बैलेंस इन परचेज लेजर ट्रांसफर टू सेल्स लेजर। इसका मतलब क्या है, याद है ना हम लोगों ने बात करी थी कॉन्ट्रा सेट ऑफ के बारे में। तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ के अंदर वो ये टर्म यूज करता है, ट्रांसफर की टर्म यूज करता है। परचेज लेजर से सेल लेजर के अंदर अमाउंट ट्रांसफर हो रही होती है, तो ये दोनों अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। एसएलसी में भी रिकॉर्ड होगा और पीएलसीए के अंदर भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम ये दो अकाउंट्स बनाते हैं और इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं एसएलसी है। ठीक है, देखो ये आ गया आपका एसएलसी है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, एक पेज पे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं और दूसरे पेज पे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। तो जो एसएलसीए वाली बातें हैं वो पहले एसएलसीए में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 हमारी किताब में। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक हो गया। और अब अगर हम बात करें सबसे पहली, तो पहली चीज इन्होंने ब्रॉड डाउन बैलेंस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 313,250 का, तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे। ब्रॉड डाउन बैलेंस है तो डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन 13250 का। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे आ जाओ तो आपको बोलता है सेल्स फॉर द मंथ, तो सेल्स फॉर द मंथ हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स होने से एसएलसीए बढ़ जाएगा तो 11360 से हम सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस सवाल के अंदर जो सेल्स गिवन होती हैं ये क्रेडिट सेल्स होती हैं। कैश सेल्स कभी भी यहाँ पे नहीं आएंगी, लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं और अमाउंट वॉज 11360 की। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 11360। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आ जाए तो बोलता है चेक, कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, और वो जो कस्टमर से चेक रिसीव हुआ वो 8,800 का हुआ, तो ये 8,800 क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि जिनसे पैसा लेना था वो मिल गया, रिसीवेबल जो था वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक। ठीक है, ये हमारी रिसीट्स है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो अगली चीज लिखी हुई है पेमेंट टू क्रेडिटर, ये पीएलसीए का ताल्लुक है। डिस्काउंट रिसीव पीएलसीए का ताल्लुक है। डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ जब हम करते हैं तो एसएलसीए कम हो जाता है तो 220 का डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड 220 का। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये रिटर्न इनवर्ड्स है। रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न को कहा जाता है, तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब जब हम सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे तो सेल रिटर्न कितने की है, 400 की है, ये एसएलसीए को कम कर देगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं सेल्स रिटर्न्स 400 का। राइट, आगे बढ़ते हैं तो आगे रिटर्न आउटवर्ड है जिसका ताल्लुक पीएलसीए से है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपको
एक बेड डेट। अच्छा, बेड डेट जो दिया हुआ है आपको, जिसको हम इररिकवरेबल डेट भी कहते हैं, ये बेड डेट 540 का है, रिकॉर्ड कर लेंगे बेड डेट 540। और ये सारी चीजें जो भी मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट यानी तुम्हारे रिसीवेबल को कम करती हैं तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, और जो चीज तुम्हारे रिसीवेबल्स को इंक्रीज कर देती हैं वो डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो अब अगली चीज देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर्स चेक अनपेड, तो ये कस्टमर का चेक अनपेड है, तो इधर हम लिखते हैं बैंक अनपेड चेक, तो रिवर्स एंट्री बनाएंगे, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया अनपेड चेक द अमाउंट वाज 460। ठीक हो गया, ये हमने 460 का यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके बाद एक आखिरी चीज यहाँ पे रह गई है, और वो कौन सी चीज दी हुई है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ की दी हुई है। तो जो कॉन्ट्रा सेट ऑफ है वो दोनों अकाउंट्स में आता है, और दोनों अकाउंट्स को क्या करता है, कम कर देता है, दोनों अकाउंट्स को क्या करता है, कम कर देता है। तो देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए, देयरफॉर हमें इस कंट्रोल अकाउंट को कम कर लेना चाहिए। मैं अलग कलर से लिख रहा हूं इसको, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ और अमाउंट इज 170। ठीक है, 170, ये दोनों अकाउंट्स में जाएगा। ये एसएलसीए में भी रिकॉर्ड होता है और पीएलसी में भी रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे आप पीएलसीए भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, ये क्योंकि ये एसएलसीए और पीएलसीए दोनों के अंदर जाएगा, और जब पीएलसीए में लिखूंगा तो उधर ब्रैकेट में एसएलसीए मेंशन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा भाई, याद है ना लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉन्ट्रा सेट ऑफ की एंट्री भी बताई थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ बताई थी, बट अगर कॉन्ट्रा सेट ऑफ की एंट्री के बारे में बात करें तो पीएलसीए डेबिट हो जाता है और एसएलसीए क्रेडिट हो जाता है, ये एंट्री बनती है। ठीक है। अच्छा भाई, अब हम लोगों ने ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस अकाउंट को क्लोज कर लेना है। अब देखो डेबिट साइड का टोटल निकाल लो और मुझे बताओ जल्दी से कि डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, और फिर उसके बाद सीडी बैलेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल देखो, कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब कि आपका जो रिसीवेबल है वो कम हो जाएगा और जो आपका पेएबल था वो भी कम हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ दोनों अकाउंट्स को क्या करता है, कम करता है। सही है। और इसको अगर आपने बिल्कुल डिटेल में देखना है तो मैंने 15-20 मिनट का इसके ऊपर खाली लेक्चर दिया था, तो वो प्रीवियस लेक्चर से आपको मिल जाएगा। ठीक है। और जो ये अनपेड चेक होता है ना, तो किसी कस्टमर का चेक है तुम्हें मिल गया, लेकिन जब तुमने बैंक में जमा करवाया तो वो चेक बाउंस हो गया, तो तुम कस्टमर को दोबारा क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे, तो देयरफॉर हम लोगों ने कस्टमर को डेबिट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इन सबको ऐड कर लो जरा और मुझे बताओ कि कितना आंसर आ रहा है टोटल। 13250 प्लस 11360, और उसके बाद फिर 460 को ऐड कर लो और मुझे बता दो कितना आ रहा है। 25070, और सीडी बैलेंस कितना आ रहा है, ये आप कैसे करोगे, इन सबको आपस में लेस कर दोगे। ठीक है, तो 10130 का ये आ गया आपके पास बैलेंस सीडी। ठीक है, और यही बैलेंस आप क्या बना देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितने का, 10130 का। क्लियर हो गई बात, सही है। सीडी एस, ठीक है, तो 14 वो बताओ। ठीक है, तो सीडी दूसरा आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, 14940 का। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं 14940 का। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, वंस हम लोगों ने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लिया, अब हम लोगों ने क्या बनाना है, अब हम लोगों ने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। अब ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, इधर लिख लें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, अब ये जो अकाउंट होता है क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है, तो इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो आएगा आपकी क्रेडिट साइड के ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कितना बैलेंस था, 8100 का, तो 8100 रिकॉर्ड कर देते हैं, 8100 रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि पीएलसीए के अंदर और क्या क्या बातें थी। तो भाई सबसे पहले परचेजेस फॉर द मंथ दी हुई है आपको 5200 की, तो परचेजेस फॉर द मंथ पीएलसीए के अंदर जाना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेंगे। अब परचेजेस करने से उधार बढ़ेगा, तो लाइबिलिटी का अकाउंट है, क्रेडिट कर दोगे, यहाँ पे लिखोगे परचेजेस और क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर लोगे द अमाउंट इज 8100। ठीक है, नहीं सॉरी, द अमाउंट इज 5200। ठीक है, 5200 का अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर अगली चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट्स टू क्रेडिटर। तो जब आप पेमेंट करोगे क्रेडिटर को तो वो 5820 की कर रहे हो, जब पेमेंट कर रहे हो तो उधार कम हो जाएगा, तो 5820 हम क्रेडिट साइड वो डेबिट साइड पे लिख देंगे, 5820
720 और ये हम लोगों ने बैंक से पैसा दे दिया, तो एंट्री बन गई होगी बैंक क्रेडिट और ट्रेड पेबल डेबिट, तो ये ट्रेड पेबल डेबिट हो गए यहाँ पे। ये हम लोगों ने क्या करी है, पेमेंट्स करी है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो अगली चीज आपको दी हुई है यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव होने से लायबिलिटी कम हो जाती है, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा 140 का, तो 140 का डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आ जाओ, तो अगली चीज आपको दी हुई है रिटर्न आउटपुट। रिटर्न आउटपुट मतलब परचेज रिटर्न करना, तो परचेज रिटर्न भी करोगे तो भी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो परचेज रिटर्न भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, परचेज रिटर्न्स। ठीक है, और द अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न इज 200। ठीक है, तो 200 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री है जो कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ किया, मैंने बताया था कॉन्ट्रा सेट ऑफ दोनों अकाउंट्स में जाता है, तो ये एसएलसी में रिकॉर्ड कर चुके हैं, पीएलसी में भी कर देंगे 170 का, ये पीएलसीए को भी कम करेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्ट्रा सेट ऑफ 170 का, आगे ब्रैकेट में आप SLCA भी लिख सकते हैं। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में कॉन्ट्रा सेट ऑफ को क्रेडिट साइड पे लिखा था, क्योंकि ये कम करता है इस अकाउंट को, तो इस अकाउंट की नेचर क्या है, क्रेडिट होगा तो कम हो जाएगा। और पीएलसीए के अंदर मैंने कॉन्ट्रा सेट ऑफ डेबिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि पीएलसी की नेचर क्या है कि जब वो कम होता है तो वो डेबिट हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने ये डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। ठीक हो गया। एंड वंस ये सारा काम हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। अकाउंट को क्लोज करते हैं, पहले क्रेडिट साइड का टोटल निकाल लो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना बन रहा है, 8100 प्लस 5200, टोटल निकाल लो और मुझे बताओ टोटल बेटा कितना आ रहा है इसका। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस सीडी, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बीडी। चलिए जल्दी से बताओ। ठीक है, तो 13300 आ गया दोनों साइड्स पे, वेरी गुड। और उसके बाद सीडी बैलेंस कैलकुलेट कर लोगे, तो उसमें से ये सारी वैल्यूज को माइनस कर दोगे, 6970 का सीडी बैलेंस और 6970 का सीडी बैलेंस आ जाएगा। दैट्स इट। ये आपके सामने ये एक और अकाउंट बन गया जिसको हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। अब देखो, जब हम लोग इसका, जब हम ओपनिंग लेक्चर पढ़ रहे थे तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में बहुत सारी चीजें आ रही थी, लेकिन अभी सारी चीजें नजर नहीं आ रही यहाँ पे, राइट। तो अभी वो आपको लिमिट चीजें दे रहा होता है, सारी चीजें नहीं देता सवाल के अंदर। ठीक है, तो एक एसएलसीए बन गया, ये रहा आपका सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और ये रहा आपका परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अच्छा जी, जब हम नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं तो ये एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, बट चलो कर लेते हैं अभी बेसिक्स वाली चीजें भी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ सी हिल। ठीक है, तो सी हिल की बुक से हमें कुछ चीजें मिली हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं, 1992 मार्च में सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस 18550 डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस, और परचेज लेजर का 11340 यानी क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, और पॉजिटिव बैलेंस होगा। सेल्स फॉर मार्च, तो ये जो सेल्स आपको दी हुई है ये हम अज्यूम करेंगे सारी क्रेडिट के ऊपर है, अगर एग्जामिनर साइलेंट होगा कंट्रोल अकाउंट के टॉपिक में। परचेज फॉर द मंथ आपको 7280 की दी हुई है। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, तो ये एसएलसीए के अंदर जाएगा, बैंक की वैल्यू है। सेल्स रिटर्न एसएलसीए में जाएगा। पेमेंट्स टू क्रेडिटर पीएलसीए में जाएगा। कस्टमर्स चेक रिटर्न अनपेड, किसी कस्टमर का चेक वापस आ गया, एसएलसीए में रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट रिसीव पीएलसीए में रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट अलाउड एसएलसीए में रिकॉर्ड होगा। बैड डेट्स एसएलसीए में रिकॉर्ड होगा। और क्रेडिट बैलेंस इन परचेज लेजर ट्रांसफर टू सेल्स लेजर, और ये आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ। ये दोनों अकाउंट्स पर रिकॉर्ड होगा, लेकिन दोनों अकाउंट्स को क्या करेगा, हमेशा कम किया करेगा, हमेशा क्या कर दिया करेगा, डिक्रीज कर दिया करेगा। ड्रॉ ऑफ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर मार्च फला फला, और you which you consider relevant, give two reasons of keeping control accounts। ठीक है, तो आपसे ये दो सवाल उसने पूछे। अब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट मुझे बना के दे दो, सिंपल। वो परचेज लेजर की बात नहीं कर रहा, तो सेल लेजर में क्या क्या रिकॉर्ड होगा, सेल लेजर में रिकॉर्ड होगा सेल्स का ओपनिंग बैलेंस। सेल लेजर चलो यहाँ पहले बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 साथ साथ करना, मेरे साथ साथ बनाया करो। ठीक है, जब मैं बना रहा हूँ तो घर पे सिर्फ देखा नहीं करो, बनाया करो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके पास जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, अब ये बनेगा कैसे, तो ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, तो सबसे पहले तो ब्रॉड डाउन बैलेंस लिख लोगे, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी डेबिट साइड के ऊपर। ठीक है, तो अब भाई इसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि 18550 का डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ लिख लेते हैं 18550 का डेबिट बैलेंस। उसके बाद फिर क्या हुआ था, फिर सेल्स हुई थी, ये सेल्स क्रेडिट सेल्स होती हैं, तो 15900 की सेल्स कर दी आपने, तो सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। याद रखिएगा इस अकाउंट के अंदर जो सेल्स रिकॉर्ड की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ
क्रेडिट रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, अमाउंट मैं भूल गया हूँ 15900 की थी, तो 15900 की अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको परचेज फॉर द मंथ दिया हुआ है, तो पीएलसी में रिकॉर्ड होगा। चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, तो कस्टमर से कुछ चेक रिसीव हुआ है आपको 12300 का, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर 12300। और ये जो पैसा आपको रिसीव हुआ है ये आपको कस्टमर से रिसीव हुआ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बैंक और आगे ब्रैकेट में चाहें तो रिसीट्स लिख सकते हैं। ठीक हो गई बात। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगली चीज दी हुई आपको सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न एसएलसीए में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल्स रिटर्न रिसीवेबल को कम करता है, एसेट को कम करता है, तो 840 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 840। किस वजह से? सेल्स रिटर्न्स की वजह से। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए तो अगली चीज लिखी हुई है कस्टमर चेक रिटर्न अनपेड, तो किसी कस्टमर का चेक अनपेड हो जाए, किसी कस्टमर का चेक वापस आपके पास आ जाए जो आपने बैंक में जमा करवाया हो, तो कस्टमर को दोबारा इंक्रीज कर देते हो, तो 640 से कस्टमर को इंक्रीज कर देंगे। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे अनपेड चेक, अनपेड चेक। ठीक है, और अनपेड चेक था कितने का? 640 का था, 640 रिकॉर्ड कर देंगे। डन हो गई बात यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अगली बात सुनो सर। फिर वो बोलता है डिस्काउंट रिसीव, उसको पीएलसीए में रिकॉर्ड होता है। डिस्काउंट अलाउ एसएलसीए में रिकॉर्ड होगा, तो कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउ करने से रिसीवेबल कम हो जाता है, तो 310 का डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड 310 का। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ, तो बेड डेट्स दिया हुआ है, बेड डेट भी आपके रिसीवेबल्स को कम कर देता है, तो 750 का बेड डेट रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बेड डेट्स 750 का। फिर उसके बाद अगली चीज यहाँ पे दी हुई है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। कॉन्ट्रा सेट ऑफ दोनों अकाउंट्स को कम करता है, तो इस अकाउंट को भी कम कर देंगे। कितने से? 270 से, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ 270 से। एंड देन दैट्स इट, ये अकाउंट बन चुका आपका, और अब आप लोगों ने क्या करना है? इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। डेबिट साइड का टोटल निकाल लो, कितना आ रहा है बेटा? 35090, 35090। और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस सीडी, और यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस बीडी नॉर्मल। ठीक है, सो बैलेंस सीडी इज 20620 बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, वेरी गुड, 20620। दैट साइड ये आपका बन गया सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो कितना आसान है, इसमें क्या टेंशन है? कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। वंस आप एक दफा अगर चीज को लॉजिकली समझ जाओगे कि क्या गेम है, तो फिर आपको रिकॉर्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, रिकॉर्ड आप आराम से कर सकते। डन हो गई बात यहाँ तक? क्लियर है? सब लोग बता दें एक दफा, ये वाला सवाल भी क्लियर है सबको? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि यार दो रीजंस बता दो कंट्रोल अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो भाई कंट्रोल अकाउंट के बेनिफिट्स हम लोग देख चुके थे बहुत सारे। हाँ, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, टाइम सेव के लिए, टोटल रिसीवेबल टोटल पेबल के लिए, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेसेस के लिए, और अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन ये बहुत सारे रीजंस में से आपने खाली दो लिखने हैं। ठीक है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद अच्छा, अब जो सवाल है ना, इस सवाल को जरा ध्यान से देखना, ये सिंगल एंट्री में इसी टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, बोलता है फ्रॉम, ये अभी तो हम कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट सिंगल एंट्री में बार बार क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा टेस्ट सिंगल एंट्री के अंदर ही हो जाता है। सही है। अच्छा भाई, बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट शोइंग all your workings of firm's credit sales and credit purchases for the year ended December 1976। देखो यहाँ पे वो तुमसे क्या बोल रहा है, वो तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि मुझे रिसीवेबल और पेबल का बैलेंस बता दो, बल्कि वो बोल रहा है मुझे ये बता दो कि मेरे बिजनेस में क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस कितनी है। अब याद रखिएगा, जब हम एस एल सी ए बनाते हैं, तो एस एल सी ए की हेल्प से हम क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम पी एल सी ए बनाते हैं, तो पी एल सी ए की मदद से हम क्रेडिट परचेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सर कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर तुम नोटिस करो सवाल के अंदर, ये मैं येलो से जो मार्क कर रहा हूं, ये तुम्हें ना दिया हुआ हो सवाल के अंदर, ये तुम्हें ना दिया हुआ हो, लेट्स सपोज सेल्स ना दी हुई हो, क्रेडिट सेल्स ना दी हुई हो, बट इंफॉर्मेशन में एग्जामिनर ने तुम्हें ये और सीडी बैलेंस ये सब दिया हुआ हो, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास ये सब कुछ है, ये सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास ये नहीं है, तो क्या तुम इसको अकाउंट के अंदर एक्स रख के निकाल सकते हो? यानी कि इस सब को ऐड करोगे, हाँ, यानी कि ये
ये और सीडी बैलेंस, इसको ऐड करके ये और ये वाली वैल्यू माइनस कर दोगे तो तुम्हें एक्स पता लग जाएगा। सीडी बैलेंस यूज होगा, ठीक है। सीडी बैलेंस सवाल में हमेशा दिया हुआ होगा, दो एक्स नहीं होंगे, यानी ये एक्स और ये एक्स, ऐसा नहीं होगा। ये दिया हुआ होगा और ये एक्स कैलकुलेट करना होगा, सही है। तो अब अगर देखो सवाल के अंदर तो सीडी बैलेंसेस होंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ट्रेड डेटर्स, यानी कि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग बैलेंस इज 5400। ट्रेड क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं, यानी कि पीएलसीए का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैश रिसीव, अच्छा चलो इसको ना अलग अलग कलर से कर लेते हैं। ये आपको पीएलसीए का बैलेंस दिया हुआ है। फिर बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड डेटर्स, तो ये एसएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर कैश पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ये पीएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलता है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ये डिस्काउंट रिसीव हुआ था, ये पीएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद बोलता है डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स, ये एसएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। और देखो फिर उसके बाद तुम्हें वो क्या बोलता है, जो आपका डेटर है उसका सीडी बैलेंस पहले से दिया हुआ है। सीडी बैलेंस तुम हालांकि हर सवाल में निकालते थे, क्लोजिंग बैलेंस। सर सीडी कहाँ लिखा हुआ है बेटा, क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट को जो भी चीज है वो सीडी है, ओपनिंग डेट को जो भी चीज है वो बीडी है, ऐसे ही होता था ना, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। और इसी तरीके से तुम्हें देखो यहाँ पे गौर से कि पीएलसीए का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि तुम्हें उसने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन इस सवाल में हिडन क्या है, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज नहीं गिवन है। तो अब मैं तुम्हें कैलकुलेट करवाता हूँ कि हमने ये कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सी बात होगी, आपने टेंशन नहीं लेनी है और सुकून से इसको कर देना है, ठीक है। सबसे पहले पेज के ऊपर हम पूरे पेज पे बनाएंगे ताकि आपको सब क्लियरली ये सब कुछ समझ आए। सेल्स, लेजर, कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको सवाल के अंदर एग्जामिनर ने बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप नोटिस करें तो सवाल के अंदर एग्जामिनर ने आपको बैलेंस कैरेट डाउन भी दिया हुआ है। और बैलेंस कैरेट डाउन आपको पता है ना, नॉर्मल कैरेट डाउन बैलेंस जो है वो कंट्रोल अकाउंट के अंदर, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड होगा। तो ये बीडी दिया हुआ है और बैलेंस सीडी भी दिया हुआ है। अब आओ हम लोग इसको देख लेते हैं बैलेंसेस कितने हैं और वो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले बीडी बैलेंस इज 5400 एंड सीडी बैलेंस इज 6120। तो 5400 और 6120 रिकॉर्ड कर लेते हैं। 5400 और 6120 ये पहले से दिया हुआ था, मैंने रिकॉर्ड करा, मैंने कुछ नया नहीं करा। जो चीजें इंफॉर्मेशन है वो इनपुट करता जा रहा हूँ, और तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि येलो वाली चीजें और कौन सी हैं, क्योंकि वो सारी चीजें हमें सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करनी थी। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर से कैश कितना रिसीव हुआ है, 8880 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक और ब्रैकेट में लिख देते हैं रिसीट्स, और यहां पे आ जाएगा 8880। डन। उसके बाद फिर आप आगे आ जाओ तो अगली चीज यहाँ पे दी हुई है डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ रिकॉर्ड कर दोगे आप। तो डिस्काउंट अलाउ कितने का है, यहाँ पे लिख लो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउ दिया हुआ कितने का है, 216 का, तो यहाँ पे 216 रिकॉर्ड कर लो। अब तुम्हारे पास इस सवाल के अंदर हिडन क्या है, असल में चीज हिडन है क्रेडिट सेल्स। और याद रखिएगा कि जब एसएलसीए से जो भी सेल्स आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो एक्स आप कैलकुलेट करेंगे, ये हमेशा क्रेडिट सेल्स ही आएगा, ठीक है। ये कौन सा होगा, क्रेडिट सेल्स आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप लोगों ने निकालना कैसे। सबसे पहले तो आप लोग ये देख ले, लिखें कैलकुलेटर में दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि बैंक प्लस डिस्काउंट अलाउड प्लस सीडी बैलेंस माइनस बीडी बैलेंस। इसमें से बीडी बैलेंस माइनस कर दे तो आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर देखो तुम लोगों के पास कितनी आ रही है, जरा कैलकुलेट कर लो और मुझे बता दो, सब लोग कैलकुलेट कर लो। 1816। बेटा क्या चीज रिपीट करूं मैं दोबारा से, देखो तुम्हारे पास सवाल के अंदर ये वाली जो वैल्यू है क्रेडिट सेल्स जो है ये हिडन है, ये तुम्हें नहीं दी हुई, यानी कि दिस इज एक्स, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, एक्स है, तुम्हारे पास ये तो नहीं है ना। ये सब लोग बहुत डिफरेंट आंसर बता रहे हैं, मैं आपको दोबारा बताया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखे दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सबको आपस में प्लस कर लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए 5400 जो ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है। तो आपके पास एक्स आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। सब लोग देखो, आप सबके सेम आंसर्स आ रहे हैं, सब लोग देख लें। 9816 9816, अब सब लोग के 9816 आना शुरू हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो 9816 आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम बैलेंस बीडी मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंस बीडी तो वही होगा जो सीडी होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बैलेंस बीडी।
और बैलेंस बीडी विल बी 6120। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो ये वाली वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एसएलसीए की डेबिट साइड हैवियर होती है, तो इस इन दोनों का जो भी बैलेंस आ रहा होगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, वो यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर दोगे। तो 5400 प्लस 9816 कर लो और मुझे टोटल बता दो कितना आ रहा है, वो मैं यहाँ पे बैलेंस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दोनों को प्लस करके बता दो मुझे खाली कितना आ रहा है। शाबाश। 15216 ठीक हो गया बेटा। देख लो, ये आप लोगों ने भी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना के आप लोगों ने कैलकुलेट क्या कर ली? आप लोगों ने क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट करी है। ठीक है, इस बार इस सवाल के अंदर क्रेडिट सेल्स हिडन थी, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। मजीद आगे बढ़ते हैं और पीएलसीए से हम परचेजेस को भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अब देखो दोबारा से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब अगर हम बात करें तो हमें अगर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है तो वी नो दैट कि परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस अकाउंट होता है। तो यहाँ पहले हेडिंग लिख लो, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। और याद रखना कि यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी, जो कि ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, और इसी तरीके से आप लिखेंगे बैलेंस सीडी, जो कि क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। और उसके बाद फिर हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं सवाल के अंदर कि हमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है। अब पीएलसीए की बातें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप देखो तो ओपनिंग बैलेंस इज 9792, तो रिकॉर्ड कर लो 9792 का। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9444 का, तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे 9444, 9444। डन हो गई बात। फिर उसके बाद आप आ जाओ तो यहाँ पे दिया हुआ है कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो जब आप कैश पे करते हो तो लायबिलिटी कम हो जाती है, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लो। ये बैंक रिकॉर्ड हो जाएगा, ये आपने पेमेंट कर दी, ये आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, और जो आपने पेमेंट करी है द अमाउंट इज कैश पेड टू क्रेडिटर 10776। ठीक है, तो 10776। उसके बाद फिर आप अगली चीज देखें तो अगली चीज यहाँ पे दी हुई है डिस्काउंट रिसीव हुआ है एक, और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो कितने का हुआ है? 21276 का। तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड कर लेते हैं। दैट इज 276। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे आ जाओ तो और तो कुछ भी नहीं गिवन, तो बस बात खत्म हो गई। अब आप लोगों ने क्या चीज कैलकुलेट करनी है? डेबिट साइड पे आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, अब ये क्रेडिट परचेज आप कैसे निकालोगे? लिख लो कैलकुलेटर के अंदर डेबिट साइड। अब देखो, जब तुमने एक्स निकालना है और एक्स क्रेडिट साइड के ऊपर है ना, तो पहले डेबिट साइड का टोटल निकाल लोगे, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, और उसमें से माइनस क्या कर दोगे? जो भी वैल्यू डेबिट साइड के ऊपर गिवन होगी माइनस दिस, तो तुम्हारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, जिस साइड पे एक्स हो तो पहले ऑपोजिट साइड का टोटल कर लो, और डेबिट साइड वो जो ऑपोजिट साइड पे जो भी अमाउंट हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो सब लोग आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, मुझे बताएं कितना आंसर आ रहा है। अंताइल बोल रही है 10740 का है, अब्दुलरहमान बोल रहे हैं सही है। तो सब लोग यही आंसर्स दे रहे हैं, तो 10740 आ गया। और अब अगर मैं आपसे बोलूं बैलेंसिंग फिगर वो टोटल बैलेंस निकाल लो, तो टोटल बैलेंस कितना बनेगा? इन दोनों को प्लस कर लो, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों को प्लस कर लो, कितना आ रहा है? 9792 प्लस 170 10740। तो दोनों को प्लस करके मुझे आंसर बता दो, आंसर कितना आ रहा है? दोनों ऐड हो जाएंगे, और बताओ कितना आ रहा है? 2096, सॉरी 496, 20496। और यहाँ पे बैलेंस बीडी रिकॉर्ड कर लेंगे। बैलेंस बीडी वही होगा जो सीडी बैलेंस था। ठीक है, तो बैलेंस बीडी आ जाएगा, दैट इज 9444। ठीक है, यही वाला बैलेंस बीडी बन जाता है ना। ठीक है, यही वाला बैलेंस बीडी बन जाता है, जैसे पीछे हुआ था यही वाला सीडी बैलेंस बीडी बन गया था। तो अभी क्या आपको ये वाली बात अब समझ आई सब लोगों को कि ये आप लोगों ने जब कोई बैलेंसिंग फिगर दी हुई हो तो वो बैलेंसिंग फिगर किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी? क्या ये वाली बात क्लियर होती है सबको? देख लें, ये वाली बात सबको क्लियर हो जाती है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर किसी को? ठीक है, अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है? अच्छा, कोई रिसेंट सवाल करते हैं, सही है।
क्योंकि मुझे एक और भी कॉन्सेप्चुअल सवाल चाहिए जो हमारे किसी काम का हो। इधर तो नहीं मिल रहा कोई अच्छा सवाल, ये सारे वही हैं बेसिक्स। ओके, ये सवाल ज़रा गौर से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इससे आपका बड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और पिछला रिवीजन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो यार, बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर विंस्टन बुक्स फॉर द मंथ ऑफ मई 1996। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन। सबसे पहले आप देखिए तो आपको सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बीडी बैलेंस दिया हुआ है, कितने का? 1100 का, ठीक है। तो इस सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दे दिया। फिर उसके बाद आपको परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दे दिया, बीडी बैलेंस, दैट इज 8000 का। फिर बोलता है परचेजेस फॉर द मंथ, जो आपने इस महीने परचेज करी है वो 12000 की करी है। फिर बोलता है सेल्स फॉर द मंथ, तो ये सेल्स एसएलसीए के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगी। फिर बोलता है रिटर्न इनवर्ड्स, तो रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब सेल्स रिटर्न एसएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर आपको बोलता है रिटर्न आउटवर्ड्स, इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है, पीएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को जब आप पेमेंट करते हो तो ये पीएलसीए में रिकॉर्ड होता है। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, यानी डेटर से जब आपके पास पैसा आ जाता है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद बोलता है चेक, कस्टमर्स चेक रिटर्न अनपेड, तो ये एक अनपेड चेक आ गया, दोबारा से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे एसएलसीए के अंदर। एक बैड डेट हो गया, एसएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव हो गया, ये पीएलसीए के अंदर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे क्या दिया हुआ है? आगे आपको दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका एसएलसीए में रिकॉर्ड होता है। फिर आपको बोलता है ट्रांसफर टू डेबिट बैलेंस फ्रॉम सेल लेजर टू परचेज लेजर, तो ये जो आपको इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन तो दोनों जगह पे रिकॉर्ड होती है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये जो 400 है, ये आप दोनों जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। ये आप एसएलसीए में भी रिकॉर्ड करेंगे और पीएलसीए में भी रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे ही करेंगे। उसके बाद फिर आगे आ जाए तो आपको बोलता है, अब सुनिएगा जरा इंपॉर्टेंट बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले बोलता है क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर बैलेंस 1996, मई 1996, 19 सॉरी 600 का। और बोलता है डेबिट बैलेंस इन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट 200 का। अब आपको पता है, अगर तुम नोटिस करो तो अभी जब तुमने एसएलसीए बनाया, अब जरा सुनना इस बात को, एसएलसीए बनाया, अब ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चे का क्लियर होना चाहिए, ये बड़ी ध्यान से सुनना बात को। देखो यार, एसएलसीए जब तुमने बनाया तो बीडी इधर लिखते थे, ठीक है, और सीडी इधर आता था नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर, यही होता था। और फिर इसका जो बीडी बैलेंस बनता था वो किधर बनता था? इसका बीडी बैलेंस बनता था डेबिट साइड के ऊपर। जब सीडी क्रेडिट साइड के ऊपर है तो इसका बीडी किधर बनेगा? डेबिट साइड पे, तो इस सीडी का बीडी बन जाता था इस साइड पे। अब अगर सवाल के अंदर लिखा हुआ हो ना, डेबिट बैलेंस इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, अगर लिखा हुआ हो डेबिट बैलेंस इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका मतलब होता है कि ये बात कर रहा है पॉजिटिव बैलेंस की, पॉजिटिव बैलेंस की। लेकिन अगर सवाल के अंदर लिखा हुआ हो क्रेडिट बैलेंस इन एस एल सी ए, इसका मतलब ये बात कर रहा है वो नेगेटिव बैलेंस की, कि जो कस्टमर्स ने आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए हुए होते थे, यानी कि नेगेटिव बैलेंस की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है। अब अगर तुम यहां पे देखो तो यहां पे उसने क्या टर्म यूज करी है? क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, दिख रही है? क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये पॉइंटर्स अपने पास मेंशन कर लीजिएगा, ये अपने पास लिख लीजिएगा, नोट्स अपने पास बना लीजिएगा। यानी कि अब वो आपको क्या बोल रहा है? अब वो आपको बोल रहा है कि यार आपका जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसके अंदर नेगेटिव बैलेंस कितना है? 600 है। यानी कि 600 वो अमाउंट है जो आपको कस्टमर से लेनी नहीं है, बल्कि ये वो अमाउंट है जो आपके कस्टमर्स ने आपको एक्स्ट्रा पे करी हुई है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं 600 का। याद है ना जो मैंने ओपनिंग लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको ये क्रेडिट वो नेगेटिव बैलेंसेस पढ़ाया था, तो इसी को ही कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस। सवाल के अंदर वो कैसे लिख के देगा? क्रेडिट बैलेंस करके लिख के देगा। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंटर्स बताए दो, या पॉइंटर लिख लीजिएगा। डेबिट बैलेंस एंड सेल लेजर का मतलब तो ये है, डेबिट बैलेंस एंड सेल लेजर का मतलब तो ये है कि डेबिट साइड पे बीडी बन रहा है। डेबिट बैलेंस एंड सेल लेजर का मतलब क्या है? डेबिट साइड पे बीडी बन रहा है। ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन बैलेंस को देख के बोला जाता है, कैरेट डाउन को देख के नहीं बोला जाता, ठीक है। इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस, इसको हम बोलेंगे क्या है? ये डेबिट बैलेंस है। ये जो सीडी है ना, अगर सीडी बन रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर तो इसका बीडी कहां बनेगा? डेबिट साइड पे, तो इसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस। और अगर सीडी आपका बन रहा हो, अब जरा देखिएगा, अगर आपका सीडी बन रहा हो डेबिट साइड के ऊपर तो इसका बीडी कहां बनेगा? बीडी बनेगा इसका क्रेडिट साइड के ऊपर, तो इस बैलेंस को कहा जाएगा क्रेडिट बैलेंस। इस बैलेंस को क्या कहा जाएगा?
क्रेडिट बैलेंस, जिसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा होता है उसको कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस, और जो ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आ रहा होता है उसको डेबिट बैलेंस कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रॉड डाउन बैलेंसेस से देखा जाता है। बच्चा अक्सर क्या गलती करता है, वो ये सीडी बैलेंसेस को बोलता है, सर सीडी तो क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं और उसने तो बोला है डेबिट बैलेंस है, तो सीडी को देख के डेबिट क्रेडिट कभी नहीं दिमाग में बनाना, ये याद रखना। एएस लेवल के अंदर भी बहुत ज्यादा ये बात हेल्प करेगी कि जब डेबिट बैलेंस बोल रहा है एग्जामिनर, तो डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन बन रहा होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड के ऊपर ब्रॉड डाउन बन रहा होगा। सर एक दफा और रिपीट कर, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एग्जामिनर ने कहीं लिखा हुआ हो डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब ब्रॉड डाउन डेबिट पे बन रहा होगा, और अगर बोले क्रेडिट बैलेंस तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे बन रहा होगा, नॉट कैरेट डाउन। कैरेट डाउन तो ऑपोजिट साइड पे ही बनेगा। बात समझ आती है? अच्छा, अब इसको मजीद हम मजीद क्लियर करने के लिए भी हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, उसके बाद फिर पीएलसीए के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी पहले मैं आपको एसएलसीए बना के दिखाता हूँ। आप सेल एज कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा हूँ, आपकी किताब के अंदर मौजूद है। ठीक है, बुक के अंदर आप निकाल लें और क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं हम। और इस क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर हम लोगों ने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। ठीक है, 22। अब देखो मैं कैसे बना के दिखाता हूँ आपको सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो यार, ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है ना, ये बच्चों वाली चीज है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले तो आ जाएगा ब्रॉड डाउन बैलेंस, यानी कि डेबिट बैलेंस। बैलेंस बीडी डेबिट साइड के ऊपर आता है। बैलेंस बीडी हमेशा जो नॉर्मल बैलेंस होता है, तो नॉर्मल बैलेंस जो सवाल के अंदर गिवन है वो कितने का है? 10,000 का। आपने 10,000 मेंशन कर दिया। कितना मेंशन कर दिया? 10,000। ठीक हो गया। फिर आगे बढ़े तो अगली चीज यहाँ पे लिखी हुई है सेल्स फॉर द मंथ 16,000 की। तो सेल्स का नहीं है तो सेल्स भी रिकॉर्ड कर दोगे। ये जो सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं क्रेडिट की बेसिस के ऊपर होती हैं। ठीक है, ये क्रेडिट सेल्स होती हैं। ठीक है, तो 16,000 की क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड कर लो मेरा बेटा। फिर उसके बाद आगे देखो तो बोलता है रिटर्न इनवर्ड्स, ये सेल रिटर्न है 1,000 की, तो 1,000 रुपए की सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर लो क्रेडिट साइड के ऊपर। सेल्स रिटर्न 1,000 रुपए की क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आ जाओ तो आगे बोलता है रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स से आपको कुछ पैसा मिला है। रिसीट मतलब बैंक में पैसा आया, तो यहाँ पे बैंक रिकॉर्ड कर लो। तो एंट्री क्या बनी होगी? बैंक डेबिट और रिसीबल क्रेडिट, तो ये रिसीबल का अकाउंट है, इसको क्रेडिट कर लो। ठीक है, ये रिसीट आ गई आपके पास, और रिसीट जो आपके पास आई है वो आई है 15,500 की, तो रिकॉर्ड करते हैं 15,500। उसके बाद आगे आ जाओ तो अगली चीज लिखी हुई है कस्टमर चेक रिटर्न अनपेड, तो ये अनपेड चेक है तो कस्टमर को दोबारा इंक्रीज कर दोगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक, और आगे ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं अनपेड चेक, अनपेड चेक। ठीक है, और अनपेड चेक कितना है? 500 का है। ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका ये भी है कि आपके पास पहले पैसा आ गया था कस्टमर से, तो आपने बैंक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन पता लगा उसका चेक बाउंस हो गया, तो वापस बैंक को इंक्रीज कर दिया जितने वैल्यू से बाउंस हुआ है चेक, राइट, जितने पैसे का चेक रिटर्न आ गया है आपके पास। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आ जाए तो अगली चीज बोलता है बैड डेट रिटर्न ऑफ। तो ये जो बैड डेट है आपका, बैड डेट कितने का है? बैड डेट इज 300, तो 300 का बैड डेट रिकॉर्ड करते हैं, ये अकाउंट को कम करेगा, तो बैड डेट। अब ये बैड डेट 300 का यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे आ जाए तो अगली चीज लिखी हुई है डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड 750 का है, ये भी अकाउंट को कम करेगा, रिकॉर्ड कर लें डिस्काउंट अलाउड, द अमाउंट वाज 750। ठीक है, 750 का डिस्काउंट अलाउड आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगली चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया हुआ था कॉन्ट्रा सेट ऑफ, और कॉन्ट्रा सेट ऑफ मैं बता चुका हूँ कि दोनों अकाउंट्स में जाता है। एसएलसी में भी रिकॉर्ड होता है और पीएलसी में भी रिकॉर्ड होता है, राइट, ऐसे ही होता है। तो अब ये जो आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्रा सेट ऑफ दिया हुआ है 400 का, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ, इधर ब्रैकेट में PLCA। ठीक है, और 400 का था वो रिकॉर्ड कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब अगली चीज देखो तो अगली चीज उसने आपको क्या दी हुई थी? क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब ये क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब आप ये सोचो कि ये क्रेडिट बैलेंस का मतलब बोल रहा है कि ब्रॉड डाउन कहां बन रहा था? क्रेडिट साइड पे बन रहा था। इसका मतलब यही है, क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब ब्रॉड डाउन जो है वो कहां पे बन रहा है? क्रेडिट साइड के ऊपर बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस अकाउंट को यहाँ पे ऐसे बनाना शुरू करूं तो इसका ब्रॉड डाउन किधर बनेगा? ब्रॉड डाउन बोल रहा है कि एक ब्रॉड डाउन था जो कि बन रहा था क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड के ऊपर। तो जो एक बैलेंस बीडी आ रहा था ना वो इधर आ रहा था। बैलेंस बीडी कितना आ रहा था वो हम देख लेते हैं। द बैलेंस बीडी वॉज 600। ठीक है, और यही 600 जो है ये सीडी बैलेंस यहाँ पे आ रहा होगा। बैलेंस
सीडी, ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है, ये नेगेटिव बैलेंस कहलाता है ना, हम लोग देख चुके हैं ना पहले लेक्चर के अंदर, तो ये नेगेटिव बैलेंस है। ये नेगेटिव बैलेंस आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ होता है, नेगेटिव बैलेंस, जिसको हम माइनर बैलेंस कहते हैं, एबनॉर्मल बैलेंस कहते हैं, या नेगेटिव बैलेंस कहते हैं। ये सवाल के अंदर इसने पहले से आपको दिया हुआ है, याद रखिएगा, ये नेगेटिव बैलेंस है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस कैसे बनता है सर? नॉर्मल बैलेंसेस तो डेबिट साइड के ऊपर आते हैं, तो यानी कि जो नॉर्मल बैलेंस आना चाहिए सर, नॉर्मल बैलेंस तो आना चाहिए डेबिट साइड के ऊपर, यानी कि बैलेंस बीडी इधर आना चाहिए, बैलेंस बीडी इधर आना चाहिए, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल बैलेंस कहते हैं, इसको हम नॉर्मल बैलेंस कहते हैं। और बैलेंस सीडी आना चाहिए इस साइड पे, बैलेंस सीडी, जिसको हम नॉर्मल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है, इस बात को आराम आराम से, इसमें टेंशन नहीं लेना। नेगेटिव बैलेंस पहले से हमेशा दिया हुआ होगा, कभी कैलकुलेट नहीं करवाएगा, बल्कि नेगेटिव बैलेंस सवाल में पहले से देगा। नॉर्मल बैलेंस तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? इसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप लोग कैलकुलेटर्स उठाएं और कैलकुलेटर्स में लिखें दिस, लिखें कैलकुलेटर में, सब लोग साथ साथ लिखेंगे ताकि मैं जब आंसर मांगू तो फौरन देंगे। लिखें 10,000 प्लस 16,000 प्लस 500 प्लस प्लस 600। ये नेगेटिव बैलेंस भी आप ऐड करेंगे, ये नेगेटिव बैलेंस भी आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बात समझ आ गई? ये नेगेटिव बैलेंस भी आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और उसके बाद आप उसमें से क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे 1000, 15,500, 300, 750 एंड 400। जब आप ये सब एडलेस कर लेंगे तो आपके पास एक सीडी बैलेंस आ जाएगा। वो सीडी बैलेंस बताएं मुझे कितना आ रहा है। ये आप लोगों ने बताया 27100, ठीक है, तो 27100 डेबिट साइड का टोटल आ गया, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दें तो आपके पास एक नॉर्मल बैलेंस आ जाएगा 9150। 9150, ये आपने नॉर्मल बैलेंस कैलकुलेट करा है। अब इसमें और उसमें, पिछले सवालों में और सवाल में फर्क क्या था? पिछले सवालों के अंदर नेगेटिव बैलेंस नहीं था, इस सवाल में नेगेटिव बैलेंस है, तो वो हमने नेगेटिव बैलेंस भी पुट कर दिया अपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर। वो नेगेटिव बैलेंस भी पुट कर दिया हम लोगों ने अपने सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर। याद है जब मैं तुम लोगों को सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट पढ़ा रहा था, तो वहां पे देखो एक नेगेटिव बैलेंस इधर आ रहा है, सीडी बैलेंस, और इसका बीडी बैलेंस इधर बन रहा है, अभी भी बना। और फिर मैंने बोला था यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस आता है ये नॉर्मल बैलेंस आता है, तो अभी तुम लोगों ने नॉर्मल बैलेंस कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास फॉर्मेट के अंदर भी ये बात लिखी हुई थी, सही है। लेकिन हम लोग लॉजिकली बात देख रहे हैं, तो लॉजिकली का मतलब ये है कि 600 वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है, और 9150 वो कस्टमर्स हैं जिनसे आपने पैसा अभी रिसीव करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव बैलेंस एंड नॉर्मल बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस मतलब इन कस्टमर्स ने तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है, और जो नॉर्मल बैलेंस है इसका मतलब इन कस्टमर से तुमने भी पैसा रिसीव करना है। इन अदर वर्ड्स इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा पेएबल है और ये हमारा रिसीवेबल है। डन। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, अगर जो लोग इस बात को भी समझ सकें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, कि अगर आपने बैलेंस शीट में, अब जरा सुनना, बैलेंस शीट में जब आप लोगों ने ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करने हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, तो सर हम बैलेंस शीट में कौन से ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करें? क्या हम बैलेंस शीट के अंदर ये वाले ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करें जो 600 है, या हम ट्रेड रिसीवेबल्स ये वाले रिकॉर्ड करें जो 9150 है? कौन से आप रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रेड रिसीवेबल्स अपनी बैलेंस शीट में? आपको क्या लगता है, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे होते, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स लिखते हो ना, तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने मेंशन करते हैं? सवाल ये है कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? 9150 रिकॉर्ड, 9150 रिकॉर्ड करना चाहिए या 600 रिकॉर्ड करना चाहिए? अच्छा अब सुनो, तुम ऐसे देखो कि तुमने पैसा रिसीव कितना करना है, 9150, लेकिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितना पैसा आया हुआ है? 600। तो 9150 में से पहले तो 600 माइनस कर दो, मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है? 8550, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी नेट फिगर है, ये हमारे नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, यानी कि हमें पैसा जो लेना है वो 19150 है, लेकिन 600 हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो अभी जो हमारे लिए रिकवरेबल अमाउंट है वो कितनी है? 8550 की है। अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं कि आपको अगर प्रोविजन, क्योंकि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आपने चार्ज करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने लगाना है अपने डेटर्स के ऊपर 10% का। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मैं ये 10% 9150 पे लगाऊं या 8550 पे लगाऊं? किसके ऊपर 10% लगाना चाहिए? प्रोविजन किसके ऊपर चार्ज करनी चाहिए?
सोचो, किस वैल्यू के ऊपर मुझे प्रोविजन चार्ज करनी चाहिए, 8550 पे प्रोविजन चार्ज करूं या 10% के ऊपर प्रोविजन चार्ज करूं? सोचो, अब बताओ। अब सुनो मेरी बात को गौर से, ये बातें आपको कभी स्कूल्स वगैरह के अंदर नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं इस टाइम के ऊपर। तो इधर एक कोई सवाल आया है, सर वी विल नॉट मेंशन द रिकवरेबल अमाउंट इन एसएलसीए। रिकवरेबल अमाउंट मतलब बेटा, मैं समझा नहीं आपका सवाल, अगर थोड़ा सा और इसको सही से पूछ सको। अच्छा, अब याद रखिएगा, जब आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज करेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमेशा आपकी रिसीवेबल अमाउंट पे चार्ज होता है। तो आपका रिसीवेबल जो है, आपका रिसीवेबल कितना है, 9150 है, तो 9150 के ऊपर आप 10% चार्ज करेंगे, यानी कि 915 आंसर आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल कितना रिकॉर्ड होगा और प्रोविजन कितना चार्ज होगा। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है और ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसी बता दी है, ये बेसिक्स कभी भी पूछ सकता है सवालों में। और मैं आपको बोल रहा हूँ, रीसेंट ईयर के अंदर जो सबसे आखिरी पेपर आया उसमें तो इतनी बेसिक्स पूछ ली है उसने, इतनी डिटेल में बेसिक्स पूछ ली है कि बच्चे को वो सोचता रहता होगा, यार ये मैंने ऐसा कभी पूछा क्यों नहीं, सवाल क्यों नहीं किया मैंने टीचर से अपने, ताकि उसके दिमाग के अंदर ऐसा कोई सवाल आ ही नहीं रहा होता। ये बहुत बेसिक की चीज है, तो इसको ना, इसको बड़ा क्लियर रखिएगा कि बैलेंस शीट में आपने कितना रिकॉर्ड करना है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर अगर वो बोलता है प्रोविजन चार्ज करना है तो कितना चार्ज करना है, वो आपसे प्रोविजन चार्ज करवाएगा नहीं। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार बहुत अगर उसका दिमाग घूम गया और बहुत मुश्किल करके सवाल दे दिया, तो वो ये दो सवाल आपसे पूछ सकता है कि मुझे बता दो बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू शो करूं और मुझे बता दो प्रोविजन फॉर डॉफर डेट कितना कैलकुलेट होके आएगा। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गई। ये हम लोगों ने एक पूरा डिटेल में एसएलसीए बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम पीएलसीए बनाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे बनाते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर भी एक नॉर्मल बैलेंस है और एक नेगेटिव बैलेंस आएगा। सवाल के अंदर दिया हुआ होगा, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा, ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है तो इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा, यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस जब बोलेगा ना एग्जामिनर, तो इसका मतलब नॉर्मल बैलेंस है। और इसका अगर बोलते हैं ना पीएलसीए का परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तब वो नेगेटिव बन जाएगा। इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो बैलेंस बीडी, क्योंकि ये नॉर्मली लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड के ऊपर ही रिकॉर्ड होती है। तो सबसे पहले तो हम बीडी बैलेंस लिखते हैं। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का बीडी बैलेंस कितना है, 8000, हम 8000 मेंशन कर देते हैं। इन बातों को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, ठीक है। ये आपको किताबों में कहीं पे मिलेंगी नहीं, तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, उसके बाद परचेजेस फॉर द मंथ, परचेजेस कितने की हैं, परचेजेस जो है सर 9150 - 600 विल नॉट बी मेंशनड इन द टी अकाउंट। बेटा टी अकाउंट के अंदर तो अलग अलग मेंशन करोगे ना, टी अकाउंट में तो अलग अलग मेंशन करोगे कि आपका रिसीवेबल कितना है और पेएबल कितना है, यानी आपने लोगों को देना कितना पैसा है और आपने अपने कस्टमर से लेना कितना पैसा है। पे कितना करना है अपने रिसीवेबल्स को और वो रिसीव कितना करना है अपने रिसीवेबल्स से, ठीक है। ये दोनों चीजें ये अकाउंट के अंदर शो हो रही होती हैं। डन हो गई बात। बेटा बेसिक्स क्वेश्चन जो मेरी थ्योरी वाली बुक है, थ्योरी वाली बुक के अंदर पहले टॉपिक के बाद ही देखो सारे बेसिक्स के क्वेश्चन जिले में, जितने क्वेश्चन बेसिक्स के उसने अब तक पूछे सारे क्वेश्चन मैंने थ्योरी वाली बुक में डाल के दिए हैं। खोल के देखना थ्योरी वाली बुक का पहला टॉपिक जैसे ही खत्म होगा बेसिक अकाउंटिंग का, उसमें सारे बेसिक अकाउंटिंग के सवाल हैं। जितने सवाल हैं पता नहीं 60-70 सवाल पड़े हुए होंगे, सही है, वहां से मिल जाएंगे। अच्छा भाई, अब आते हैं हम आगे। तो इसने परचेजेस फॉर द मंथ है, तो परचेज फॉर द मंथ पर 12,000 रुपए, तो हम ये रिकॉर्ड कर लेते हैं परचेज फॉर द मंथ। परचेजेस 12,000 की है, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। आगे आ जाए, आगे क्या देता है, रिटर्न आउटवर्ड्स, यानी कि परचेज रिटर्न 400 की, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट पे रिकॉर्ड कर लेंगे परचेज रिटर्न 400 की, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाएं तो आपको पेमेंट्स आपने करी है 11,000 की, तो पेमेंट्स हैं ये, आपने बैंक से पैसा दे दिया तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। तो यहाँ पे हम पेमेंट्स ब्रैकेट में लिखते हैं। सर ऐसे लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको समझ आए कि क्यों क्यों यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि पेमेंट हो गई है। कितने की हुई है, 11,000 रुपए की पेमेंट हुई थी, रिकॉर्ड कर लेते हैं 11,000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज लिखी हुई है डिस्काउंट रिसीव 550 का, तो आप 550 का डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 550 का डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड कर लेते हैं। 550 आप लोग याद करो। सर आई हैव सीन दैट, बस आई हैवंट सीन द रीसेंट क्वेश्चन ऑफ 707। हाँ, तो वो हम ईयरली के साथ करेंगे ना, वो वाले सवाल जो अब रीसेंट सवाल आ रहे हैं। 7707 तो अभी आया है ना, ज्यादा पुराना पेपर नहीं है, तो इस वजह से वो अभी हम करेंगे। उसके मैं पूरे पूरे करवाऊंगा ना आपको, बेसिक क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक सारे सवाल करा करेंगे हम ईयरली के, ठीक है।
अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो अगली चीज यहाँ पे लिखी हुई थी कॉन्ट्रा सेट ऑफ। अच्छा, कॉन्ट्रा सेट ऑफ के बारे में बता चुका हूँ कि दोनों अकाउंट्स में जाएगा तो 400 रुपए का कॉन्ट्रा सेट ऑफ यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रा सेट ऑफ जो होता है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ ये दोनों जगह पे जाता है, एसएलसीए में भी और पीएलसीए में भी। तो एसएलसीए में भी रिकॉर्ड किया था और पीएलसी में भी रिकॉर्ड करेंगे 400 का। याद है ना, कॉन्ट्रा सेट ऑफ हमने यहाँ पे भी रिकॉर्ड किया था, देखो 400 का। और अब परचेज लेजर में भी रिकॉर्ड करेंगे, देखो 400 का। ठीक हो गया बेटा, ये वाली बात समझ आ गई। अब्दुलरहमान ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया ना बेटा। आर दीज क्रेडिट परचेजेस? यस, दीज आर क्रेडिट परचेजेस। ऐसे एसएलसीए और पीएलसीए में सिर्फ क्रेडिट सेल परचेज ही जाती है, कैश तो जाती भी नहीं है ना। ठीक है, तो याद है मैं जब पढ़ा रहा था मैंने एक बहुत डेंजरस सी पिक्चर भी बनाई थी कि ये डेंजरस पिक्चर है, आप इसको देखें ना। वो जैसे वो मूवी नहीं होती थी वो, बचपन में कार्टून भी आता था, वो एक शिप के ऊपर एक झंडा लटका हुआ होता था, उस पे यूं करके क्रॉस, वो ढांचा बना हुआ होता है इंसान का, स्केलेटन। तो ये वो बनाने की मैंने कोशिश करी थी, बट इसमें मैंने यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन करी थी कि सेल लेजर और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ये चीजें कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती। कौन कौन सी चीजें? ये रही कैश सेल्स, कैश परचेजेस और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो ये बातें कभी रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो इससे आपको वैसे ही क्लियर होना चाहिए मेरा बेटा कि जो परचेजेस हैं ये क्रेडिट ही है। ठीक है, क्लियर हो गई? हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ जाओ जरा। अब आप लोग देखो आगे, तो यहाँ पे उसने आपको क्या दिया हुआ है, बोलता है डेबिट बैलेंस इन परचेज लेजर। अब याद रखिएगा, डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, ये ब्रॉड डाउन की बात करेगा, कैरेट डाउन की बात नहीं करेगा। यानी बोलता है ब्रॉड डाउन बैलेंस है डेबिट बैलेंस कितने का, 200 का। तो अगर मैं यहाँ पे आके लिखूं बैलेंस बीडी, अब जरा देखिएगा, बैलेंस बीडी डेबिट बैलेंस कितने का है, 200 का। और यही बैलेंस क्या बन रहा होगा यहाँ पे, बैलेंस शीट। आपको पता है एसएलसीए के अंदर तो बैलेंसेस इधर आते ही नहीं है, यहाँ पे जो भी बैलेंसेस आएंगे वो नेगेटिव बैलेंस आएंगे। ठीक है, तो ये आपके जो 200 का बैलेंस दिया हुआ है ये नेगेटिव बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस। सर इस बैलेंस का मतलब, बेटा इस बैलेंस का मतलब ये है कि तुमने अपने सप्लायर को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है। तो देखो ये एक तरीके से तुम्हारा एसेट बना हुआ है, डेबिट साइड पे शो हो रहा है। ठीक है, जो भी चीज डेबिट साइड पे शो हो रही है, जो भी पेमेंट आपने एक्स्ट्रा करी हुई है, ये आपकी डेबिट साइड पे शो हो रही है, यानी कि तुम्हारा एक एसेट है। लेकिन इतनी डिटेल में जाके या इतना कंफ्यूज होने से बेहतर है कि ये नेगेटिव बैलेंस है। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव बैलेंस है पीएलसीए का, वो तो इधर बनता है, वो तो इस साइड पे आता है, बैलेंस शीट और बीडी। वो ऐसे बनता है, बैलेंस शीट इधर बनेगा, ठीक है, नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, और बैलेंस बीडी ऐसे बनेगा, इधर नॉर्मल बैलेंस। ये जो बैलेंसेस आएंगे ये आपको बता रहे होंगे कि आपने कितना पैसा पे करना है अभी अपने सप्लायर्स को। ठीक हो गया। अब इसको आपने नॉर्मल बैलेंस को कैलकुलेट कैसे करना है, अब बड़ा आसान। देखो एक्स किस साइड पे, इधर है ना एक्स एक तरीके से। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, पहले पहले आप करें दिस 8000 प्लस 12000 प्लस 200 माइनस 400 माइनस 1100 माइनस 550 और माइनस 400, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये 20200 क्या बता रहे हो, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, या फाइनल आंसर क्या बता रहे हो तुम लोग मुझे? डेबिट साइड का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मुझे बता दिया कि सर ये आ रहा है टू, अरे वो ऊपर चली गई चैट, अरे 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 ऊपर चली गई, 200, फिर ऊपर चली गई। अच्छा ये दोबारा भेज दिया, थैंक यू भाई। 200, नहीं 20200। और जो आपके पास सीडी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7850, 7850। नाउ दिस 7850 का मतलब क्या है, ये जो आपको 7850 दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इतनी अमाउंट तुमने अपने सप्लायर्स को पे करनी है। ठीक है, और इस 200 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुमने अपने सप्लायर्स को 200 एक्स्ट्रा पे करे हुए हैं, यानी कि ये तुम्हारे लिए एक तरीके से रिसीवेबल है। ये तुम्हारे पास क्या है, एक तरीके से रिसीवेबल है। ठीक है, तुम ऐसे भी इसको सोच सकते हो। अच्छा, अब अगर तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड पेबल्स मेंशन करने हो तो कितने मेंशन करोगे, जरा सोचो। बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड पेबल्स मेंशन करने हो तो बेटा कितने मेंशन करोगे? आप बोलोगे सर हम लोगों ने जो पे करने हैं वो 7850 करने हैं, लेकिन 200 हम एक्स्ट्रा पे करे हुए हैं, तो उसमें से 200 माइनस नहीं कर दें, तो 7650 बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे हम ट्रेड पेबल्स के नाम से। डन हो गया, वेरी गुड, 7650।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा नेगेटिव बैलेंस का। तो नेगेटिव बैलेंस जब भी वो बोलेगा ना डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, तो हमेशा रखिएगा वो बीडी बता रहा होता है, वो बीडी के बारे में बात कर रहा होता है, ब्रॉड डाउन बैलेंस के बारे में बात कर रहा होता है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा होता है? ब्रॉड डाउन। किसके बारे में बात कर रहा होता है? ब्रॉड डाउन बैलेंस के बारे में बात कर रहा होता है। सही है, ये समझना इस बात को ना, इस बात को बहुत लाइटली मत लेना, ये बच्चा अक्सर भूल जाता है कॉन्सेप्चुअली। उसको अगर ये बात क्लियर हो गई कि हाँ यार ये डेबिट बैलेंस इन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट या क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब ये होता है कि वो ब्रॉड डाउन बताना चाह रहा होता है कि डेबिट साइड पे बना हुआ है या क्रेडिट साइड पे बना हुआ है। ठीक है, तो अगर वो आपको बोल दे कि भाई डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस इन PLCA, तो इसका मतलब क्या है? वो ये वाले बैलेंस के बारे में बात कर रहा है, इस बैलेंस के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है, वो नेगेटिव बैलेंस है। बात समझ रहे? अगर वो बोल दे क्रेडिट बैलेंस इन SLCA, इसका मतलब वो कौन से बैलेंस के बारे में बात कर रहा है? क्रेडिट बैलेंस के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा है, 600 के बारे में बात कर रहा है, BD बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है। और इनके पॉजिटिव बैलेंसेस कैसे आते हैं? क्रेडिट बैलेंस इन PLCA का मतलब ये आपका नॉर्मल बैलेंस है। ये आपका कौन सा बैलेंस है? नॉर्मल बैलेंस है। देखो यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस आ रहा है ना क्रेडिट साइड के ऊपर, क्रेडिट बैलेंस इन PLC। और इसी तरीके से अगर बोलते हैं डेबिट बैलेंस इन PLC है, डेबिट बैलेंस इन SLCA, सॉरी SLCA, तो इसका मतलब ये भी नॉर्मल बैलेंस है। क्योंकि SLCA का नॉर्मल बैलेंस के साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है, ये देखो। नॉर्मल बैलेंस के साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है, ये देखो। PLCA का नॉर्मल बैलेंस के साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे आता है, ये देखो। क्रेडिट साइड के ऊपर आता है, ये देखो। बात समझ आई? तो क्या ये आपको SLCA और PLCA जो मजीद और इन डेप्थ एनालिसिस हमने करना था, कि आपको वो भी क्लियर हो गया कि भाई हाँ ये बातें भी हम समझ आती हैं। अब मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बच्चों वाली चीजों से, और फिर लाते 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 आपको जो असल चीज मैंने क्लास में समझानी होती है वो बिल्कुल आखिर में समझाता हूँ। सब लोग पहले यहां तक बता दो, यहां तक सबको क्लियर है? सही हो गया? अच्छा, अब्दुल रहमान बोल रहा है कि भाई उसको माइक पे कुछ पूछना है, तो माइक पे पूछो। 1 मिनट रुको जरा। अच्छा भाई, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, अच्छा अब ये जो क्वेश्चन नंबर 58 है ना, इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एग्जामिनर हमसे बातें क्या करता है सवाल में। देखो यार, सवाल के अंदर एग्जामिनर शुरू करता है। क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सुनीता फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के मंथ की कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। बोलता है सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस ऑन 1 अगस्त 105। अब सोचो, ये सेल लेजर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, सोचना। सेल लेजर का नॉर्मल बैलेंस किधर बनता है? तुम बोलोगे सर सेल लेजर का अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट है, उसका नॉर्मल बैलेंस तो डेबिट साइड में बनता है। इसका मतलब ये जो इसने बैलेंस दिया हुआ है 105 का, ये कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव बैलेंस है। जिसको ये बात समझ आ गई वो वरना ये कंफ्यूज होता है यार ओपनिंग बैलेंस इतना कम क्यों है, वरना वो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि सेल लेजर का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है नेगेटिव, ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव दिया हुआ है एक। ठीक है, यानी कि जो ब्रॉड डाउन बनेगा ये किस साइड में बनेगा? ऑन द क्रेडिट साइड। फिर बोलता है सेल लेजर, जरा सुनिएगा अगली बात। सेल लेजर डेबिट बैलेंस ऑन 1 अगस्त इज 3844। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ पे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा, अब जरा देखना है इस बात को गौर से, मैं इधर ही स्क्रीन के सामने ही बनाता हूं ताकि आपको हेड टू हेड ये कंपैरिजन समझ आए इसका। देखो ये बन रहा है मेरा बेटा सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब जरा देखना, बड़े ध्यान से देखना, यही सवाल मैं ढूंढ रहा था। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यार यहाँ पे जो ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा वो कौन सा आएगा? नॉर्मल। और नॉर्मल बैलेंस कितना है? 38440 का। और आपको पता है ये जो 105 का बैलेंस दिया हुआ है, ये कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस। यानी कि एक साइड पे बीडी लिखूंगा मैं इसका, बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड पे कितने का? ये नेगेटिव बैलेंस है, कितने का? 105 का। ये बात सबसे पहले क्लियर कीजिएगा, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही है, ये एक खास बात है जो आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद वो आगे बोलता है कि कैश सेल्स है आपके पास, और कैश सेल्स कितने की है? 2380 की। तो ये 2380 की जो आपके पास कैश सेल्स है, ये आप रिकॉर्ड कर लें। 2380 की आपके पास कैश सेल्स आ गई, तो ये क्रेडिट सेल्स हो गई। ठीक है, उसके बाद बोलता है चेक रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स दिस ऑनर्ड बाय द बैंक। तो ये अनपेड चेक है, तो अनपेड चेक यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लोगे बैंक के नाम से। मैं यू लिख रहा हूँ खाली, ब्रैकेट में जगह कम है मेरे पास। अनपेड, ठीक है, 88 का एक अनपेड चेक आ गया। फिर अगली बात सुनो, अगली बात क्या है? बोलता है कॉन्ट्रा टू परचेज लेजर। तो ये कॉन्ट्रा सेट ऑफ दिया हुआ है 315 का, तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड होगा कॉन्ट्रा। ठीक है, 315 का क्रेडिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड होगा। फिर आगे बोलता है डिस्काउंट अलाउ।
तो डिस्काउंट अलाउ जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड के ऊपर, तो ये डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड कर लेंगे हम क्रेडिट साइड के ऊपर 692 का। क्लियर। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव तो पीएलसीए में रिकॉर्ड होता है, अभी तो हम एसएलसीए बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स ऑन ओवर ड्यू बैलेंसेस। देखो याद है जब मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूं तो ये लेक्चर में पढ़ा रहा हूं मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से, लेकिन आज जाके उसने ये वाली बात लिखी है जो मेरी किताब में लिखी हुई थी, आज ये 2020 में जाके उसने ये बात लिखी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो यहाँ पे तो 215 का क्या है, कस्टमर के ऊपर आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, कितने का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, 125 का, तो इससे कस्टमर का अकाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट चार्ज आप यहाँ पे लिखोगे 125 का, बात समझ आई। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे आ जाए तो इररिकवरेबल डेट दिया हुआ है, ये बैड डेट दिया हुआ है 460 का, तो ये बैड डेट आ गया आपके पास। इररिकवरेबल डेट कितने का, 460 का, ये आप रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ, रिसीट्स फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, तो ये क्रेडिट कस्टमर्स से जो आपको रिसीट्स आई हैं तो ये रिसीट्स रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। यानी कि बैंक में कितना पैसा आया, इसको मैं शॉर्ट करके लिख लेता हूँ डायरेक्टली बैंक, ठीक है। यहाँ पे बैंक लिखा जाता है बैंक, ठीक है। ये आपके पास क्या आई है, रिसीट्स आई है, कितने की, 30,121 की, ठीक हो गया बेटा। आगे सुनो, बोलता है रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, तो ये सेल्स रिटर्न आ गई आपके पास, तो सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल्स रिटर्न 763 से। फिर आगे बोलता है रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर, ये तो परचेज रिटर्न है, इसका तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, एसएलसी है। फिर बोलता है सेल्स जर्नल टोटल, तो यहाँ पे आपको सेल्स जर्नल का टोटल दिया हुआ है। अच्छा, अब ये सेल्स जर्नल का टोटल का मतलब क्या होता है, जरा मुझे कोई बता सकता है कि सेल्स जर्नल का टोटल का मतलब क्या होता है। अच्छा, ये एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नहीं देखा, ये जो आपको दी हुई थी ये कैश सेल्स दी हुई थी, तो ये कैश सेल्स यहाँ पे नहीं आएंगी, ठीक है। यहाँ पे सेल्स हमेशा क्रेडिट आती है, मैंने वो क्रेडिट सेल्स पढ़ लिया, वो लिखा हुआ कैश सेल्स था। मुझे याद कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे इसने सेल जर्नल लिखा हुआ है। आपको पता है सेल्स जर्नल जो होता है ये एक सेल्स डे बुक होती है, अभी कुछ दिनों पहले भी मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर रहा था। तो सेल्स जर्नल के अंदर आपको जो सेल्स मिलती हैं वो कौन सी सेल्स मिलती हैं, क्रेडिट सेल्स मिलती हैं, तो बेसिकली ये आपकी क्रेडिट सेल्स दी हुई है, ठीक है। जो ऊपर वाली सेल्स दी हुई थी ये तो कैश सेल्स दी हुई थी, और याद है मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि कैश सेल्स को आप कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, और वो कितने की, 26,845, बात समझ आ गई। तो 26,845 की आपके पास सेल्स आ गई। उसके बाद फिर अगली चीज आप देखिए तो यहाँ पे अगली चीज उसने आपको क्या दी हुई है, अब जरा देखिएगा, ये अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस, सीडी बैलेंसेस दिए हुए। अब आप सीडी बैलेंसेस के ऊपर जरा ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे वो बोलता है सेल्स लेजर क्रेडिट बैलेंस ऑन 1 सितंबर 2020 वाज 148, यानी कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब ब्रॉड डाउन किधर बता रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर, किधर बता रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर, ब्रॉड डाउन किधर बता रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर, ब्रॉड डाउन किधर बता रहा है, क्रेडिट साइड के ऊपर 148 का। और सीडी किधर आ रहा है, सीडी इधर आ रहा होगा कितने का, 148 का। यू नो व्हाट, दिस इज नेगेटिव बैलेंस, ये नेगेटिव बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है, राइट। और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव बैलेंस खुद से कैलकुलेट करना है, सही है। सर व्हाई इट इज ऑन क्रेडिट सेल्स, क्या चीज बेटा क्रेडिट सेल्स के ऊपर, अगर तुम उसको थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दो। अब तुम लोग क्या करो, अब तुम लोग मुझे एक नॉर्मल बैलेंस सीडी निकाल के बताओ, बैलेंस सीडी नॉर्मल कितना आएगा, बैलेंस सीडी नॉर्मल वाला कितना आएगा, और बैलेंस बीडी भी फिर वही बन जाएगा। तो आप नॉर्मल सीडी आप कैसे निकालोगे, पहले दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और माइनस क्रेडिट साइड का जितनी भी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा भाई, सर व्हाई इट इज ऑन क्रेडिट साइड रिसीट्स, देखो रिसीट्स क्रेडिट साइड के ऊपर इसलिए होती है, जब कस्टमर से पैसा आता है तो एंट्री क्या बनती है, बैंक डेबिट हो जाता है। अगर किसी कस्टमर ने पैसा दे दिया तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और वो जो कस्टमर है यानी कि ट्रेड रिसीबल है वो क्रेडिट हो जाएगा ना। तो ये तुम अकाउंट किसका बना रही हो, ट्रेड रिसीबल का बना रही हो ना, तो ट्रेड रिसीबल क्रेडिट हो गया, देखो ट्रेड रिसीबल क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये बैंक का अकाउंट तो नहीं है ना कि डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा, ये तो रिसीबल का अकाउंट है ना, तो इस वजह से हम ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम ये वाला अकाउंट बना रहे हैं ना, ये अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, सही है। अच्छा भाई, द टोटल इज 65 65640 and CD balance is 33190 33190। देखो क्लियर हुई ये वाली बात, सबको ये वाला एसएलसीए क्लियर हुआ जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इस टाइम पे, सब लोग देख लें, इसके अंदर हर एक एक बात बोली हुई थी इस वाले कंट्रोल अकाउंट के अंदर, बड़ी बेसिक्स टेस्ट हो रही है। अब देख रहे हो ये जो बेसिक्स हैं, ये कितनी सारी बेसिक्स, ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया इस बार नेगेटिव, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया इस बार नेगेटिव,
सही है। उसके बाद इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे शो कर दिया उसने कि इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है। फिर उसके बाद और भी कोई चीज थी, मतलब हर एक चीज यू नेम इट और वो यहाँ पे मौजूद है, अनपेड चेक, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मेट है ना, जैसे मैंने किताब के अंदर फॉर्मेट बनाया हुआ है बड़ा पुराना सा, बिल्कुल एग्जैक्ट वो फॉर्मेट यहाँ पे लाके उसने फेंक दिया एक तरीके से, आप ऐसे भी सोच सकते हो। सही है। फातिमा बेटा, जो आप सवाल पूछ रही थी वो क्लियर हो गया कि रिसीट्स क्रेडिट साइड के ऊपर क्यों लिखी है? ठीक है। अच्छा भाई, तो अब हमारा जो नॉर्मल बैलेंस आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, नॉर्मल बैलेंस हमारा आ रहा है कितना? 33,190 का। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद फिर ये बोलता है स्टेट वन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कैलकुलेट टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स और टू कैलकुलेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है, और टू चेक या टू रिकनसाइल विद द इंडिविजुअल बैलेंसेस टू अवॉइड एरर्स एंड फ्रॉड, सेव्स टाइम। तो इन सारे रीजंस में से कोई भी एक आप पर्पस बता सकते हैं। अच्छा, ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर भी कुछ चीजें दी हुई हैं, तो ये सवाल भी करते हैं जल्दी से। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो अब इस सवाल को करते हैं और निपटा देते हैं। बोलता है आयशा इज अ ट्रेडर हु मेंटेन्स फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो ना, काफी सारे बच्चे थे जो अभी वो सोने चले गए, मतलब पता नहीं क्यों इस टाइम पे कौन सोता है, सही। इसी वजह से कि यार ये जब क्लासेस जब ऐसे चल रही होती हैं तो उसके अंदर आप लोग सब लोग कंटिन्यू रखा करें। तो थोड़े बच्चे चले गए अभी छोड़ के, फिर वापस ज्वाइन करेंगे, फिर बोलेंगे रिकॉर्डिंग देते। अच्छा जी, खैर, अब वो बोलता है आयशा इज अ ट्रेडर। ये आयशा वाला सवाल भी आ गया जो आप लोगों का फरमाइशी सवाल था, ये देख लेते हैं। आयशा इज अ ट्रेडर हु मेंटेन फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखो तो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। फिर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ यानी कि नेगेटिव बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंसेस दे दिया। फिर बोलता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, परचेज लेजर का क्रेडिट बैलेंस ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये जो बैलेंस दिया हुआ है ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे आ जाओ जरा। अगली चीज सुनिएगा, टोटल ऑफ टोटल्स फॉर द मंथ। क्रेडिट सेल्स आपको दी हुई है, क्रेडिट परचेज, अच्छा क्रेडिट परचेज दी हुई है तो वो पीएलसीए में जाएंगी, ठीक है। कैश परचेज दी हुई है, हम अभी इग्नोर करेंगे, जब टोटल निकालना होगा तो ऐड कर देंगे, वरना पीएलसीए के अंदर परचेजेस कैश वाली नहीं जाती। रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स है, एसएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट्स टू सप्लायर है, पीएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव है, पीएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउ एसएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। बैड डेट एसएलसीए में रिकॉर्ड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहाँ रिकॉर्ड होगा? कहीं नहीं। याद है मैंने आपको जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था, अब वो पता नहीं पेज कहाँ चला गया होगा, बट आपको याद है मैंने आप लोगों को बोला था तीन चीजें आप कभी भी कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक कैश सेल्स, एक कैश परचेजेस, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इनको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न आप रिकॉर्ड कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स ऑन ओवरड्यू अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज आप रिकॉर्ड कर देंगे। और कॉन्ट्रा बिटवीन सेल परचेज अकाउंट, ये आपका कॉन्ट्रा सेट ऑफ है। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट ब्रॉट डाउन ऑन 1 सितंबर वॉज 350, ठीक है। अब यहां पे देखो तो मैं इसने क्या बोला हुआ है। बोलता है सेल्स लेजर, अब जरा सुनिएगा, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, यानी कि कौन सा बैलेंस? नेगेटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस? नेगेटिव बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 सितंबर, तो आपको इसने बता दिया कि आपका जो क्रेडिट बैलेंस है वो कितने का है? 350 का है। बोलता है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना दो। अच्छा, हम यहीं पे फ्रंट पे ही बनाते हैं, ठीक है, आपके सामने, ताकि स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें आपको नजर आती रहे, ठीक है। चलो, अब ये यहाँ पे हम बनाते हैं एक सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट मजीद पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सबसे पहले तो नॉर्मल बैलेंस आ जाएगा, बीडी बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस बीडी नॉर्मल वॉज 9800, 9800, और बैलेंस बीडी नेगेटिव वॉज 420, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे 420 का। फिर उसके बाद आ जाओ क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितनी की है? 8850 की। तो ये सेल्स रिकॉर्ड कर लेंगे हम। यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ कौन सी सेल्स आती हैं? क्रेडिट सेल्स आती हैं, ठीक है, क्रेडिट सेल्स आती हैं। तो ये है 8850 का, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बोलता है रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, ये कस्टमर से पैसा आ गया 82 100 का, ठीक है। और ये आपके पास आ गया बैंक में पैसा। फिर उसके बाद आगे वो बोलता है डिस्काउंट अलाउ 900 का, तो डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो वो रिकॉर्ड कर दोगे। डिस्काउंट अलाउ ये शॉर्ट फॉर्म पेपर में मत यूज करना, एग्जामिनर तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा, सही है। तो इसको पूरा पूरा लिखना है। ये मेरे पास जगह जब कम होती है तब मैं ऐसे ही हरकत कर रहा होता हूँ, वरना मैं भी आपकी तरह पूरा पूरा बी डी सी डी हर चीज मेंशन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर बेड डेट्स हैं, और बेड डेट कितने का है? 300 का है। सो वी विल राइट बेड डेट्स ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है, बेड डेट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगली चीज है सेल्स रिटर्न, तो 2400 की सेल्स रिटर्न है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ये S.R मत लिखना पेपर में, मैं बता रहा हूँ,
सही है, फिर वरना अक्टूबर नवंबर के लिए मैसेज करोगे सर बढ़ा दे। अच्छा उसके बाद फिर आगे आ जाओ, तो बोलता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन अकाउंट्स, तो अक्टूबर में बोल रहा हूँ ये इंटरेस्ट चार्ज जो है ये आप डेबिट कर दोगे, कितने का, 900 का, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आ जाओ तो आपको बोलता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ कितने का है, 29, कॉन्ट्रा कितने का है, 2920 का, ये आपका कॉन्ट्रा सेट ऑफ, ठीक हो गया। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने सीडी बैलेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन सीडी बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए उसमें सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था, एक नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। उसने क्या बोला हुआ है, सबसे लास्ट वाली लाइन दोबारा पढ़ते हैं। बोलता है द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 सितंबर 2021 वाज 350। अब आप लोगों को पता है कि ये बीडी बैलेंस ही है, तो मैं बीडी पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, नेगेटिव बैलेंस बीडी नेगेटिव 350 का, तो इसका सीडी इधर बन जाएगा। अब देखो वो अब्दुलरहमान पूछ रहा था ना कि सर ये डेबिट का मतलब क्रेडिट पे लिखें या डेबिट पे लिखें, तो अब देखो यहाँ उसने उल्टी बात कर दी, यहाँ ओपनिंग डेट दे दी, यानी कि 1 सितंबर की डेट दे दी। तो देखो अगर तुम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए, क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्रेडिट साइड पे बीडी, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड पे बीडी, कितना आसान हो जाएगा, समझ आई बात, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आ जाएगा 350, और उसके बाद अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो इनका पहले तो टोटल निकाल लो, टोटल मुझे बताओ कितना आ रहा है, द टोटल 7 कितना बताया तुम लोगों ने, 9 8, दो आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, टोटल है 9 9, तो ये 9 9 ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास, तो 9 9 0 9 0 मैं दोनों साइड्स पे लिख रहा हूँ, 9 9 0 9 0, और फिर उसके बाद आपके पास एक नॉर्मल सीडी आ जाएगा। सो द नॉर्मल सीडी बैलेंस विल बी 10050, ये देख लेना एक दफा, सीडी बैलेंस विल बी, और बीडी बैलेंस विल बी, बैलेंस बीडी बी 10050 का। देख लो भाई इसको, ये वाला सवाल दोबारा से क्लियर हो गया, ये नेगेटिव बैलेंसेस के ऊपर मैंने ज्यादा सवाल आपको इस वजह से करवाया ताकि ये ज्यादा पूछ रहा है अब, तो इनके ऊपर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। तो अभी जो हम लोगों ने ये सवाल किया है, ये अभी हम लोगों ने सवाल किया है, ये जो ईयर है ये 2021 का है, सही है। अच्छा अब वो आपको ये बोलता है, ये एक और पार्ट है जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेते हैं, सही है। इस पार्ट को भी देख लो जरा, 2 मिनट लगेंगे। बोलता है ये बेसिक अकाउंटिंग, देखो मैं तुम लोगों को बोलता हूँ बेसिक बहुत पूछ रहा है। बोलता है नेम द बुक ऑफ प्राइम एंट्रीज विच आयशा वुड यूज टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अच्छा याद है मैंने तुम लोगों को क्या बोला था लेक्चर पढ़ाते हुए, कि जो ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, जब भी हम कंट्रोल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो हम कौन सी सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, किस सोर्स से ये बनता है, कहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज से। वो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये इंफॉर्मेशन किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री से मिली होगी। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है रिटर्न्स, तो रिटर्न्स आपको कहां से मिले होंगे, सेल्स रिटर्न जर्नल से मिले होंगे, या सेल्स रिटर्न डे बुक भी बोल सकते हो इसको। डिस्काउंट अलाउड कहां से मिला होगा, तो डिस्काउंट अलाउड की इंफॉर्मेशन कहां होती है, याद है, कैश बुक के अंदर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स ऑन ओवरड्यू अकाउंट। अब बताओ ये इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर्स ओवरड्यू अकाउंट ये कहां से मिलेगा, हमें सेल्स डे बुक से नहीं मिलेगा, सेल्स डे बुक से कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट, एंट्री क्या बनाओगे, जरा एंट्री तो बताओ, एंट्री क्या क्या बनाओगे। हाँ भाई सब लोग बताएं जरा, एंट्री क्या बनाएंगे। अरे अरे ये नहीं पूछ रहा बुक ऑफ प्राइम एंट्री, मैं पूछ रहा हूँ एंट्री क्या बनाओगे। देखो जब तुम किसी कस्टमर के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हो, तो इंटरेस्ट जब भी तुम चार्ज करोगे तो तुम्हारी इंटरेस्ट होने की वजह से इनकम बढ़ जाएगी, तो तुम बोलोगे कस्टमर, जो भी कस्टमर है ट्रेड रिसीवेबल उसको डेबिट कर दोगे, ठीक है। और इंटरेस्ट आपकी एक इनकम बन जाएगी, तो इंटरेस्ट को आप क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ये एंट्री बनाएंगे आप लोग, ठीक है, यही एंट्री बनाओगे ना, और तो कुछ नहीं करोगे। अब ये एंट्री किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में जानी चाहिए सर, ये ना सेल्स बुक में जा सकती है, ना परचेज बुक में जा सकती है, ना कैश बुक में जा सकती है, ना किसी रिटर्न जर्नल में जा सकती है, तो इसको आप रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जनरल जर्नल में, ठीक हो गई बात। ये कहाँ पे, जनरल जर्नल, कस्टमर डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट, वेरी गुड, यही एंट्री बननी चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बोलता है कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। देखो मैं आपको कॉन्ट्रा एंट्री बनवाता हूं ना, क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों अकाउंट्स को कम कर देगी, PLCAB डेबिट हो जाएगा और SLCAB क्रेडिट हो जाएगा, राइट, यही एंट्री बनती है। अब ये एंट्री किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में होनी चाहिए, आप सोचो किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर ये एंट्री मिलनी चाहिए, जनरल जर्नल के अंदर, बिल्कुल जनरल जर्नल, ठीक हो गई बात।
डन। और फिर वही वो बार बार पूछता है। अच्छा, ये एक और सवाल है, सजेस्ट टू रीजंस व्हाई द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 420 ऑन 1 अगस्त। वो बोल रहा है ये 420 का अच्छा यहाँ पे 420 कहीं दिया हुआ नहीं है या दिया हुआ है? ओके, ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 420 का, ठीक है। वो ये सवाल पूछ रहा है मुझे, आप लोग जवाब देंगे इसका। वो सवाल ये पूछ रहा है, ये जरा सवाल को देखिएगा, बोलता है सजेस्ट टू रीजंस व्हाई सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 420 ऑन 1 अगस्त। ये 1 अगस्त को 420 का बैलेंस क्यों आ रहा होगा, ये 420 का बैलेंस इनके पास क्यों आ रहा होगा ओपनिंग के अंदर नेगेटिव बैलेंस? क्या रीजंस हो सकते हैं? दो दो रीजंस बताएं। बताएं, आप लोग बताएं क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, एक रीजन कस्टमर पेड इन एडवांस। और क्या रीजन हो सकता है? ओवर पेमेंट, वेरी गुड, सही है। तो रीजंस क्या है कि कस्टमर ने या तो आपको एडवांस में पे कर दिया होगा, ठीक है, या तो उसने एडवांस में पैसा पे कर दिया होगा, या उसने ओवर पेमेंट कर दी होगी। और ये हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, ये हमें उसको वापस देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें हो सकता है उसको वापस देना पड़े, या फिर नेक्स्ट जब भी हमारे उसके बीच में ट्रांजेक्शन हो, बिजनेस हो हम दोनों के बीच में, तो हम उसके अंदर या तो इस पैसे को एडजस्ट कर जाएंगे।